हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित आपको अगर मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारे इस चैनल में सब्सक्राइब करके हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, कवर्धा कबीरधाम का प्रसिद्ध राजवंश कौन था? ए कलचुरी वंश, बी सोमवंश, सी नागवंश, डी फनी नागवंश। तो जो कवर्धा है वहाँ का प्रसिद्ध जो राजवंश था वह था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन डी फनी नागवंश। फनी नागवंश जो है उनके संस्थापक थे अहिराज। अहिराज जो थे वे फनी नाग वंश के संस्थापक थे। उन्होंने ही सर्वप्रथम इस वंश की स्थापना की थी और यही अहिराज ही फनी नाग वंश के प्रथम शासक थे। और इनके जो अंतिम शासक हुए वे थे मोनिंगदेव। अंतिम शासक थे मोनिंगदेव। प्रथम शासक थे अहिराज और अंतिम शासक थे मोनिंगराज। और यह जो फनी नाग वंश है इसके नाम के पीछे एक तथ्य छुपी हुई है। इसके अनुसार यह माना जाता है इसकी उत्पत्ति जो है वह अहि एवं जतकर्ण ऋषि की कन्या मिथिला से मानते हैं, इसलिए इस वंश का नाम फनी नाग वंश पड़ा। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, भोरमदेव मंदिर किस राजवंश के समय निर्मित किया गया था? ए नलवंश, बी छिंदक नागवंश, सी फनी नागवंश, डी कलचुरी वंश। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी फनी नागवंश। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, सिरपुर में किस वंश के शासकों ने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया? ए नलवंशी, बी नागवंशी, सी सोमवंशी, डी फनी नागवंशी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी सोमवंशी ने। सिरपुर में सोमवंशी जो शासक थे उन्होंने ही बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। अब है हमारा अगला प्रश्न 154, कामावती नगरी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ए कवर्धा, बी कबीरधाम, सी डोंगरगढ़, डी कांकेर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी डोंगरगढ़। डोंगरगढ़ जो है उसका जो प्राचीन नाम है वह कामावती नगरी था। इसका प्राचीन नाम कामावती नगरी था, जिसका वर्तमान नाम डोंगरगढ़ है। अब है अगला प्रश्न 155, सोना खान जमींदारी स्थित थी? ए बागबाहरा तहसील में, बी आरंग तहसील में, सी बलौदा बाजार तहसील में, डी पलारी तहसील में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन सी बलौदा बाजार तहसील में। सोना खान जो जमींदारी है वह बलौदा बाजार तहसील के अंतर्गत स्थित है। अब है अगला प्रश्न, वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर कब फांसी दी गई थी? ए 10 अक्टूबर 1857 में, बी 10 नवंबर 1857 में, सी 10 दिसंबर 1857 में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1857 में। वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ जो चौक है वहाँ 10 दिसंबर 1857 में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह, जिसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या रायपुर में की थी? ए मेजर सिडवेल, बी मेजर स्मिथ, सी मेजर इलियट, डी इग्नू। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए मेजर सिडवेल। मैगजीन लश्कर के नाम से हनुमान सिंह जाने जाते हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है। उन्होंने मेजर सिडवेल की हत्या की थी रायपुर में। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? ए वीर नारायण सिंह, बी गुंडाधुर, सी सुरेंद्र साय, डी हनुमान सिंह। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी गुंडाधुर। गुंडाधुर जो हैं जिन्हें छत्तीसगढ़ का
तात्या टोपे कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए 20 दिसंबर 1920, बी 20 दिसंबर 1921, सी 20 दिसंबर 1922, डी 20 दिसंबर 1923। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए 20 दिसंबर 1920। महात्मा गांधी जो हैं वो जब छत्तीसगढ़ में उनका आगमन जब हुआ तब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न 160, वल्लभाचार्य का जन्म स्थान है ए आरंग, बी चंपारण्य, सी खल्लारी, डी सिरपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी चंपारण्य। वल्लभाचार्य का जो जन्म स्थल है वह चंपारण्य है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में प्रमुख बौद्ध स्थल रहा है ए सिरपुर, बी आरंग, सी राजिम, डी चंपारण्य। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए सिरपुर। सिरपुर में छत्तीसगढ़ के सिरपुर में ही बौद्ध स्थल आपको देखने को मिलेंगे। अब है अगला प्रश्न, भोरमदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? ए नागर शैली, बी द्रविड़ शैली, सी चालुक्य शैली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए नागर शैली। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था? ए दक्षिण कौशल, बी चित्रागतपुर, सी चेदीपुर, डी सावलापुर। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी चित्रागतपुर। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? ए राजिम, बी रतनपुर, सी डोंगरगढ़, डी आरंग। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी आरंग। आरंग में मंदिरों की संख्या बहुत अधिक है, आरंग को इसीलिए मंदिरों का शहर कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किस स्थापत्य शैली में हुआ है? ए उत्कल शैली, बी द्रविड़ शैली, सी नागर शैली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी नागर शैली। अब है अगला प्रश्न, माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण डोंगरगढ़ के किस नरेश ने करवाया था? ए राजा मदन सेन, बी राजा कमल नारायण, सी राजा वीर सेन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी राजा वीर सेन। माँ बमलेश्वरी देवी का जो मंदिर है डोंगरगढ़ में उसका निर्माण राजा वीर सेन ने कराया था। ऐसा कहा जाता है कि राजा वीर सेन को माता बमलेश्वरी ने स्वप्न के माध्यम से अपने मंदिर के निर्माण की बात कही गई थी। इस कारण राजा वीर सेन ने माँ बमलेश्वरी मंदिर की स्थापना की थी। अब है अगला प्रश्न, पौराणिक स्थल तुरतुरिया कहाँ स्थित है? ए आरंग, बी पाटन, सी बलौदा बाजार, डी बारसूर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी बलौदा बाजार। तुरतुरिया जो है वह बलौदा बाजार के अंतर्गत आता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, 12वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जैन मंदिर मांडदेउल कहाँ स्थित है? ए आरंग, बी राजिम, सी सिरपुर, डी रतनपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए आरंग। आरंग में जैन मंदिर मांडदेउल स्थित है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, श्री दूधाधारी मठ स्थित है? ए रायपुर में, बी दुर्ग में, सी महासमुंद में, डी धमतरी में। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए रायपुर में। अब है अगला प्रश्न, डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी मंदिर मूलतः किस देवी की मंदिर है? ए सीता, बी दुर्गा, सी गायत्री, डी लक्ष्मी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी दुर्गा। डोंगरगढ़ की जो बमलेश्वरी माता का जो मंदिर है वह मुख्य रूप से दुर्गा माता का ही एक स्वरूप है। अब है अगला प्रश्न, 171, ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर व आनंद प्रभु कुटीर विहार
कहाँ के दार्शनिक स्थल हैं? ए राजिम के, बी आरंग के, सी चंपारण्य के, डी सिरपुर के। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी सिरपुर के। अब है अगला प्रश्न, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? ए महापाल ने, बी जगतपाल ने, सी सोमपाल ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी जगतपाल ने। अब है अगला प्रश्न, बादल महल किस जिले में स्थित है? ए कबीरधाम, बी कोरिया, सी कांकेर, डी कोरबा। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए कबीरधाम। अब है अगला प्रश्न, झाड़ू राम देवांगन का संबंध किससे है? ए नाचा से, बी पंडवानी से, सी पंथी से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी पंडवानी से। झाड़ू राम देवांगन जो है वह मुख्य रूप से पांडवानी गायक हैं। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था? ए महाकौशल, बी उत्थान, सी देशबंधु, डी छत्तीसगढ़ मित्र। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र जो है वह छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र था। अब है अगला प्रश्न, राजनांदगांव के दिग्विजय महाविद्यालय में हिंदी साहित्य के किस महान रचनाकार ने अध्यापन कार्य किया? ए जयशंकर प्रसाद, बी गजानन माधव मुक्तिबोध, सी महादेवी, डी श्रीकांत वर्मा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध। अब है अगला प्रश्न, संस्कारों के हिसाब से प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत हैं? ए सोहर गीत, बी चुलमाटी गीत, सी परघौनी गीत, डी सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी सभी। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाए जाने वाला प्रमुख लोकगीत है? ए फाग गीत, बी सवनाही, सी सुआ गीत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए फाग। फाग गीत बसंत ऋतु में गाया जाने वाला मुख्य रूप से लोकगीत है। अब है हमारा अगला प्रश्न, वर्षा ऋतु में छत्तीसगढ़ में बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए फाग गीत। अब है अगला प्रश्न, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है? ए फाग, बी सवानही, सी सुबह गीत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी सवानही। अब है अगला प्रश्न, गुरु घासीदास जी का रचित गायन होता है? ए पंडवानी में, बी पंथी में, सी गम्मत में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पंथी में। पंथी जो गीत है उसके माध्यम से गुरु घासीदास के चरित्र की गायन की जाती है, उनके चरित्र के बारे में बताया जाता है। अब है अगला प्रश्न, जवारा गीत मुख्यतः किस पर्व पर गाते हैं? ए नवरात्र में, बी होली में, सी दीपावली में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए नवरात्र में। अब है अगला प्रश्न, श्रृंगार गीतों का छत्तीसगढ़ में सरताज कहा जाता है? ए कर्मा को, बी गौरी गौरा को, गौरा गौरी को, सी भोजली को, डी ददरिया को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी ददरिया को। अब है अगला प्रश्न, सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ए विवाह, बी दीपावली, सी बच्चे के जन्म पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी बच्चे के जन्म पर। अब है हमारा अगला प्रश्न, किस नृत्य में नर्तक मड़ई साथ लेकर चलते हैं? ए राउत नाचा, बी गौर, सी होली, डी सुआ। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए राउत नाचा। राउत नाचा जब होता है तब जो नर्तक होते हैं वे मड़ई साथ लेकर चलते हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न, 185, छत्तीसगढ़ का संगीत शिखर पुरुष किसे माना जाता है? ए पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा, बी विष्णु कृष्ण जोशी, सी झाड़ू राम, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, विष्णु कृष्ण जोशी। अब है हमारा अगला प्रश्न, कौन सी गीत नारी गायकी के आधार पर नहीं है? ए सुवा, बी डिंडवा, सी दीवारिन, डी डंडारी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, डंडारी। अब है हमारा अगला प्रश्न, कौन सी गीत पुरुष संयुक्त गायकी के आधार पर नहीं है? ए रहस्य, बी रथ, सी डंडा, डी गंवर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, गंवर। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, कौन सी गीत नारी पुरुष संयुक्त गायकी के आधार पर है, जिसमें नारी और पुरुष दोनों संयुक्त रूप से गायन करते हैं? ए कर्मा, बी टुंटा, सी पठौनी गीत, डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब है हमारा अगला प्रश्न, कौन सा बाल गीत है? ए फुगड़ी, बी धनकुल, सी जगार, डी उपयुक्त सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अब है अगला प्रश्न, कौन सा श्रृंगार गीत नहीं है? ए गंगा दशहरा, बी लंगड़ी, सी लोरी, डी भौरा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, लोरी। अब है अगला प्रश्न, प्रसिद्ध राजिम मेला कब से लगता है? ए कार्तिक अमावस्या, बी माघ पूर्णिमा, सी देव उठनी एकादशी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, माघ पूर्णिमा। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में राउत नाचा महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है? ए राजनांदगांव, बी रायपुर, सी धमतरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो राउत नाचा जो महोत्सव है वह छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, जो कि बिलासपुर में राउत द्वारा यह महोत्सव मनाया जाता है। अब है अगला प्रश्न, छेरछेरा किससे संबंधित है? ए नई फसल कटने पर, बी पोला, सी होली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, नई फसल कटने पर। अब है हमारा अगला प्रश्न, हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है? ए पौष मास की अमावस्या को, बी बैसाख मास की अमावस्या को, सी सावन मास की अमावस्या को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, सावन मास की अमावस्या को। अब है अगला प्रश्न, किस त्यौहार में गेड़ी पर चढ़ते हैं? ए हरेली, बी पोला, सी होली, डी दीपावली। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, हरेली। अब है हमारा अगला प्रश्न, पुत्र की लंबी आयु की कामना किस पर्व पर विशेष रूप से की जाती है? ए होली, बी तीजा, सी भोजली, डी हलषष्ठी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, हलषष्ठी। अब है हमारा अगला प्रश्न, हबीब तनवीर का संबंध है? ए कविता से, बी पत्रकारिता से, सी रंगमंच से, डी राजनीति से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, रंगमंच से। अब है हमारा अगला प्रश्न, नाचा का रंग कर्म में प्रयोग करने वाले हबीब तनवीर का निधन कब हुआ? ए 8 जून 2009, बी 8 जुलाई 2009, सी 8 अगस्त 2009, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, 8 जून 2009। अब है अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ नाचा का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? ए दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को, बी झुमुकदास को, सी झाड़ूराम को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न, पुरखौती मुक्तांगन कहाँ स्थापित किया गया है? ए रायपुर, बी धमतरी, सी महासमुंद, डी दुर्ग। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, रायपुर। अब है अगला प्रश्न, रायपुर के महादेव घाट का प्रसिद्ध मेला किस नदी के तट पर लगता है? ए पैरी नदी, बी महानदी, सी खारून नदी, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, खारून नदी। अगर आप सभी को हमारी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर, और हमारे साथ बने रहिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम आप सभी के लिए और भी अच्छे कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित टेस्ट सीरीज़ और ओल्ड क्वेश्चन पेपर के प्रश्न या उसके टेस्ट सीरीज ला सकें।